आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, नवीन जी, ममता जी और सारिका जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधु फोटोग्राफर साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। और मुद्दा है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की झूठ बोलने का, झूठे वादे करने का, और जो उन्होंने कमिटमेंट किए उन कमिटमेंट्स को नॉर्मल डेज की अगर हम बात छोड़ दें, ये क्रूशियल डेज में जो बहुत ही कठिन समय था दिल्ली वालों के लिए कोरोना के समय, उस समय उन्होंने एक वादा किया था। और वो वादा उन्होंने 29 मार्च को किया था, जिस समय कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली और देश में थी। तो उन्होंने पहले मकान मालिकों से अपील की और ये कहा कि हम मकान मालिकों से अपील कर रहे हैं कि आप जो गरीब लोग हैं, जो किराया देने में असमर्थ हैं, उनको किराया मत लेना, उनका किराया फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर देना। और ये उन्होंने कहा था, उनकी वर्डिंग थी, आज मैं आपसे सारे दिल्ली के मकान मालिकों से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, तो आज जितने मकान मालिक हैं सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराए के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी। और फिर उन्होंने आखिरी में कहा था कि मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने भी किराएदार हैं उनका किराया स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो किराया सरकार भुगतान करेगी, और जो भी किराया नहीं दे पा रहे उनका सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, 29 मार्च और आज तारीख है 13 सितंबर। आज 13 सितंबर हो गई, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो अपना वादा किया था वो वादा नहीं निभाया। जितने कोरोना काल के दौरान कष्ट में लोग रहे, गरीबों को जिन्हों किराए का भुगतान नहीं कर सके, केजरीवाल सरकार ने वादा किया, नहीं निभाया। कोरोना काल के दौरान जितने वादे केजरीवाल सरकार ने किए वो सभी झूठे साबित हुए, खोखले साबित हुए। उन पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, उस गाने की पंक्तियां कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली की जनता से, गरीबों से वादा किया था किराया देने का, जो नहीं निभाया। बहुत सारे वादे किए, मैं उन वादों के बारे में जाऊंगा, लेकिन आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि आज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिन्होंने गरीबों और आम व्यक्ति के बल पर उनके विश्वास जीतकर वो बैठे हैं और उन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, और उन्हीं के वादे, उन्हीं को वादा करने के बाद 216 दिन 216 डेज हो गए हैं और इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। कोर्ट ने पहले इनको हियरिंग की, जब ये केस कोर्ट में गया, आप देखिए कोर्ट में जाने के बाद भी इन्होंने 6 हफ्ते कोर्ट ने समय दिया और वो 6 हफ्ते में भी इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अदालत ने 89 पन्ने के अपने फैसले में कहा था, जो भी यहां वादा किया उस वादे को आप पूरा करिए। और फिर उसके बाद जिस तरह से 6 सप्ताह में भी इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, ना कोई नीति बनाई, और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके जो वादे किए, चाहे वो 2 महीने का राशन देने की बात हो, ऑटो वालों को 5,000 रुपये देने की बात हो,
कोरोना से जान गंवाने वालों को 50,000 रुपए कंपनसेशन देने की बात हो, या फिर जिस परिवार में कमाने वाला कोई गया उसकी घर में पेंशन लगाने की बात हो, अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और उनको 25 वर्ष तक 2,500 रुपए पेंशन देने की बात हो, आज तक कोई भी फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गरीबों और आम व्यक्ति के साथ जो विश्वासघात किया है वो सब आपके सामने है। और ये तो बात आम जनता की रही। जिन लोगों ने कोरोना के दौरान फ्रंट पर आकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, वो डॉक्टर्स थे, वो सफाई कर्मी थे, वो पैरामेडिकल स्टाफ था, वो पुलिस कर्मी थे। उनको भी कहा था हम 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन उनको भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर 100 से अधिक डॉक्टर्स की जान गई है। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मियों की और जो निगम कर्मी उनकी जान गई है। आज तक उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। और जिस तरह से कोर्ट ने फिर 10 सितंबर को दोबारा से एक कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी है। अगर मैं वो पढ़ूंगा तो वास्तव में आपको समझ में आएगा। कोर्ट ने साफ कहा, जो हमारे जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने, कोर्ट हैड सेड द एश्योरेंस वाज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉमिस, मुख्यमंत्री के लिए कहा है, बट ए स्टेटमेंट मेड बाय द सीएम। ये कोई मामूली व्यक्ति का कोई एश्योरेंस नहीं है, पॉलिटिकल एश्योरेंस नहीं है, ये सीएम का स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट वाज नॉट मेड बाय ए गवर्नमेंट फंक्शनरी at a lower level in the hierarchy who could be devoid of such knowledge. The CM expected to have had the said knowledge and expected to exercise his authority to give effect of his promise assurance, ये कोर्ट ने कहा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोर्ट का जो जजमेंट है और जो सुनवाई हुई है, और उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दिया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया कि केजरीवाल साहब अपने वादे पूरे करिए। ये जो झूठे वादे करके आप झूठा लालच दे रहे हैं और अपनी इस झूठे वादे को आप दूसरे राज्यों में भी झूठ बोलकर प्रचारित कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है। सिर्फ एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप स्टेटमेंट देकर भाग नहीं सकते हैं। ये हिट एंड रन की नीति है, ये दिल्ली की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज बनकर आपसे जवाब चाहती है। और मैं चाहता हूं कि जो 2 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने दिया है उसमें आप इस काम को करिए। अगर आपने नहीं किया तो दिल्ली की जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर लड़ेगी। कोरोना के दौरान जो जो आपने वादे किए उन वादों को पूरा करिए मुख्यमंत्री जी। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद।